नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल यश ज्ञान नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे एक साधारण मनुष्य लौह पुरुष बना। इसका जवाब इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो अंत तक जरूर देखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम जो जब भी किसी बुजुर्ग जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा है के जहन में आता है, उनका शरीर नौ ऊर्जा से भर जाता है, लेकिन मन में एक आत्मग्लानि सी उमड़ पड़ती है, क्योंकि उस वक्त का हर एक युवा वल्लभ भाई पटेल को ही प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। लेकिन अंग्रेजों की नीति, महात्मा गांधी के निर्णय एवं जवाहरलाल नेहरू के हट के कारण यह सपना सच न हो सका। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं। एक शूरवीर से कम इनकी ख्याति न थी। इन्होंने 200 वर्षों की गुलामी के फंसे देश के अलग अलग राज्यों को संगठित कर भारत में मिलाया और इस बड़े कार्य के लिए इन्हें सैन्य बल की जरूरत तक नहीं पड़ी। यही नहीं, इनकी सबसे बड़ी ख्याति थी जो इन्हें सभी से पृथक करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कृषक परिवार से थे जिसमें 4 बेटे थे। एक साधारण मनुष्य की तरह इनके जीवन के भी कुछ लक्ष्य थे। यह पढ़ना चाहते थे, कुछ कमाना चाहते थे और उस कमाई का कुछ हिस्सा जमा करके इंग्लैंड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। इन सब में इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारी, इन सभी के बीच वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। शुरुआती दिनों में इन्हें घर के लोग नाकारा समझते थे। उन्हें लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कई सालों तक घर वालों से दूर रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई की, जिसके लिए उन्हें उधार किताबें लेनी पड़ती थी। इस दौरान इन्होंने नौकरी भी की और परिवार का पालन भी किया। एक साधारण मनुष्य की तरह ही यह जिंदगी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ते रहे, इस बात से बेखबर कि ये देश के लौह पुरुष कहलाने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की एक विशेष घटना से इनके कर्तव्य निष्ठा का अनुमान लगाया जा सकता है। यह घटना जब उनकी पत्नी बम्बई के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कैंसर से पीड़ित इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद इन्होंने दूसरे विवाह के लिए इनकार कर दिया और अपने बच्चों को सुखद भविष्य देने हेतु मेहनत में लग गए। इंग्लैंड जाकर इन्होंने 36 महीने की पढ़ाई को 30 महीने में पूरा किया। उस वक्त इन्होंने कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद वापस स्वदेश लौटकर अहमदाबाद में एक सफल और प्रसिद्ध बैरिस्टर के रूप में कार्य करने लगे। इंग्लैंड से वापस आए थे, इसलिए इनकी चाल ढाल बदल चुकी थी। वे सूट बूट यूरोपियन स्टाइल में कपड़े पहनने लगे थे। इनका सपना था कि ये बहुत पैसे कमाए और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे, लेकिन नियति ने इनके भविष्य तय कर रखा था। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, भाषण के जरिए लोगों को एकत्र किया। इस प्रकार रुचि न होते हुए भी धीरे धीरे सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। गुजरात के रहवासी वल्लभ भाई ने सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत एवं नारियों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की। 1917 में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि वे खेरा के किसानों को एकत्र करें और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन दिनों बस कृषि ही भारत का सबसे बड़ा आय की स्रोत थी, लेकिन कृषि हमेशा ही प्रकृति पर निर्भर करती आई है। वैसा ही कुछ उन दिनों का आलम था। 1917 में जब अधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज हुकूमत को विधिवत कर देना बाकी था। इस विपदा को देख वल्लभ भाई ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को कर न देने के लिए बाध्य किया और अतः अंग्रेजी हुकूमत को हामी भरनी पड़ी और यह थी सबसे बड़ी जीत, जिसे खेरा आंदोलन के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में उनका साथ दिया। इन्होंने और इनके पूरे परिवार ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया और खादी को अपनाया। अब बताते हैं आपको कैसे मिला इनको सरदार पटेल का नाम। इस बुलंद आवाज नेता वल्लभ भाई ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया गया और किसान भाइयों को एक देख ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा। इस बार डोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ और लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद उन्हें सरदार पटेल के नाम से ख्याति मिलने लगी। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और इनके कार्यों ने गांधी जी पर अमिट छाप छोड़ी थी। इसलिए स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में सरदार पटेल की भूमिका अहम थी। अंग्रेजों की आंखों में खटने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे सरदार पटेल। 1923 में जब गांधी जी जेल में थे तब इन्होंने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को बंद करने के खिलाफ आवाज़ उठाई।
जिसके लिए अलग अलग प्रांतों से लोगों को इकट्ठा कर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कई कैदियों को जेल से रिहा किया। इनकी वाक शक्ति ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिस कारण इन्होंने देश के लोगों को संगठित किया। इनके प्रभाव के कारण ही एक आवाज़ पर आवाम इनके साथ हो चलती थी। इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इन्होंने लगातार नगर के चुनाव जीते और 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1920 के आसपास के दशक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद वे 1945 तक गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। 1932 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें कांग्रेस में सभी बहुत पसंद करते थे। उस वक्त गांधी जी, नेहरू जी एवं सरदार पटेल ही नेशनल कांग्रेस के मुख्य बिंदु थे। आज़ादी के बाद वे देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री चुने गए। वैसे सरदार पटेल प्रधानमंत्री के प्रथम दावेदार थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक वोट मिलने के पूरे आसार थे, लेकिन गांधी जी के कारण उन्होंने स्वयं को इस दौर से दूर रखा। 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हो गया। इस आज़ादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने से कई लोग बेघर थे। उस वक्त रियासत होती थी। हर एक राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना बहुत जरूरी था। यह कार्य बहुत कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह के अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पर यह सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार न थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा और आखिरकार ये रियासतें भी भारत में आकर मिल गई। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में आ मिली। रियासतों को भारत में मिलाने का यह कार्य नवंबर 1947 आज़ादी के महज कुछ महीने में ही पूरा किया गया। गांधी जी ने कहा कि यह कार्य केवल सरदार पटेल ही कर सकते थे। भारत के इतिहास से लेकर आज तक इन जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं था, जिसने बिना हिंसा के देश एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो। उन दिनों इनकी इस सफलता के चर्चे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में थे। इनकी तुलना बड़े बड़े महान लोगों से की जाने लगी थी। कहा जाता है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान चीन जैसी समस्या इतना बड़ा रूप नहीं लेती। पटेल की सोच इतनी परिपक्व थी कि वे पत्र की भाषा पढ़कर ही सामने वाले के मन के भाव समझ जाते थे। उन्होंने कई बार नेहरू जी को चीन के लिए सतर्क किया, लेकिन नेहरू ने इनकी कभी ना सुनी और इसका परिणाम भारत और चीन का युद्ध हुआ था। पटेल एवं नेहरू दोनों गांधी विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए ही शायद एक कमान में थे, वरना तो इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। जहां पटेल भूमि पर थे, मिट्टी में रचे बसे साधारण व्यक्तित्व के तेजस्वी व्यक्ति थे, वहीं नेहरू जो अमीर घराने के नवाब थे, जमीनी हकीकत से दूर, एक ऐसे व्यक्ति जो बस सोचते थे और वही कार्य पटेल करके दिखा देते थे। शैक्षणिक योग्यता हो या व्यवहारिक सोच, इन सभी में पटेल नेहरू जी से काफी आगे थे। कांग्रेस में नेहरू जी के लिए पटेल एक बहुत बड़ा रोड़ा थे। 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो पटेल को इस बात का बहुत गहरा आघात पहुंचा और उन्हें कुछ महीने बाद हार्ट अटैक हुआ, जिससे वे उभर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। 1991 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। इनके नाम से कई शैक्षणिक संस्थाएं खोली गई। हवाई अड्डे को भी इनका नाम दिया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार पटेल के 2013 में उनके जन्मदिन पर गुजरात में उनका स्मृति स्मारक बनाने की शुरुआत की गई। यह स्मारक भरूच गुजरात के पास नर्मदा जिले में है, जो अब बनकर तैयार है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर कविता लिखी गई, जिसमें लौह पुरुष की कविता थी। लौह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी ना सोची कभी, आवाज में सिंह की दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला, गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था। आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया, बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र, महकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र, इतिहास के गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल अब ना मिले पूरे विश्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय से यह बात सामने आती है कि मनुष्य महान बनकर पैदा नहीं होता। उनके प्रारंभिक जीवन को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि यह आप और हम जैसे ही एक व्यक्ति थे, जो रुपया, पैसा और एक सुरक्षित भविष्य की चाह रखता है, लेकिन कर्म के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल बन गए। सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकीकरण कर एकता का एक ऐसा स्वरूप दिखाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके इसी कार्य एवं सोच के कारण उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम दिया गया।